रेमेडीज मतलब सॉल्यूशन। अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो उसका कुछ सॉल्यूशन होगा ना। रेमेडीज मतलब सॉल्यूशन, कि अब इसका पास क्या सॉल्यूशन है। तो ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ या मेरे साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ, तो इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, राइट। तो वो सॉल्यूशंस इन द फॉर्म, ये सॉल्यूशन के फॉर्म में आपके पास, अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो 3 सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन तुमने सुना था ना, क्लास में थी ना तुम साक्षी? हाँ सॉल्यूशन मैम, सॉल्यूशन सुने थे, लेकिन मैम पहले ही आप डायरेक्ट रेमेडी पूछने लगी तो वो हमको नहीं पता था। ओके। अभी रेमेडीज मतलब क्या हुआ कि रेमेडीज मतलब क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या आप कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या राइट है। तो आपके पास फ्रॉड के केस में 3 राइट्स है, और मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में क्या राइट्स है? सिर्फ 2 राइट्स है। डैमेजेस क्लेम करने का राइट्स आपके पास नहीं है। क्लियर? ओके मैम। क्लियर, ठीक है। ये सब तो हो चुका था, यहाँ भी हो चुका था, यहाँ हो गया था। नाउ द अग्रीव्ड पार्टी लॉसेस द राइट। हाँ, अब एक और है इसमें, इस केस में मिस रिप्रेजेंटेशन केस में, कि जो एग्रीव्ड पार्टी है वो जो अग्रीव्ड पार्टी लॉसेस द राइट ऑफ अवॉइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का जो राइट मिला है अग्रीव्ड पार्टी को, वो भी उसका खत्म हो सकता है। किस केस में? उस केस में जहां उसको मालूम है कि उसके साथ कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, ये जानते हुए भी उसने उसके अंदर कुछ तो उसको बेनिफिट मिला, ठीक है ना। तो अगर उसको कुछ बेनिफिट मिला, सी द aggrieved party loses the right of avoiding the contract for misrepresentation। मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में अग्रीव्ड पार्टी का वो अधिकार भी खत्म हो जाता है जिससे वो उसको कैंसिल कर सकता है, अगर इफ he or she takes any benefit under the contract after becoming aware of the misrepresentation। मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ, वो धोखा होना हो गया है, मतलब मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ है, मुझे कुछ गलत बातें बताई गई है, ये जानते हुए भी अगर मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी मुझे फायदा हुआ और मैंने वो फायदा उठा लिया, तो फिर मेरा वो अधिकार भी खत्म हो जाएगा जहां मैं रेस्टिंग या कैंसिल कर सकती हूँ। क्योंकि जब आपको पता चला, आपको उसी समय उसको कैंसिल करना चाहिए था। पता चलने के बाद, कुछ दिन रुकने के बाद, 10 दिन उस फार्म हाउस में ठहरने के बाद, अब आप बोल रहे हैं कि हम नहीं रहेंगे, तो इसका मतलब कुछ फायदा आप उठा चुके हैं और अब आपका कुछ और अलग ही केस है, तब आप इसको कैंसिल करना चाहते हो तो नहीं कर सकते। यानी मिस रिप्रेजेंटेशन एज एंड व्हेन यू कम्स टू नो दैट आपके साथ कुछ तो गलत हुआ है, यू कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जानने के बावजूद भी आप साल भर 2 साल भर उस प्रॉपर्टी को यूज करते रहे, उस पे रेंट लगा के रखे, जानने के बाद, और तब अब आप बोल रहे हो कि नहीं अब मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि इस पे कुछ प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि अब आप भी कुछ गलत ही कर रहे हो, राइट। तो एज सुन एज यू कम टू नो कि ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है और आपके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, आप उसी समय कैंसिल कर लीजिए। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपको किसी तरह का बेनिफिट आप उठा चुके हो, उसके बाद आप कैंसिल करवाना चाहोगे तो वो नहीं होगा। क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है। तो अच्छा, अभी डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। एक मिनट, सबसे पहला डेफिनेशन लिख दोगे। फ्रॉड में इंटेंशनल होता है, मैं इतना पढ़ने नहीं जा रही, बस ऐसे ही बता रही हूँ। ये इंटेंशनल होता है और ये इनोसेंटली होता है, गलती से हो जाता है, जानबूझ करके आपको ठगने की कोशिश नहीं की जाती है मिसरिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट, अभी सेक्शन 17 एंड 18, वो था क्या 15 एंड 16, ठीक है साक्षी। coercion and undue influence comes under section 15 and 16, fraud and misrepresentation comes under 17 and 18। यहाँ पे प्रपोज पर्पस टू डिसीव, तो फ्रॉड के केस में डिसीव करने का पर्पस होता है, यस होता है, जानबूझ करके आपके साथ चीटिंग की जाती है, आपको धोखा दिया जाता है। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में गलती से हो जाता है, इंटेंशन नहीं था आपको ठगने का, गलती हो गई, राइट। गलती हो गई का बेनिफिट ऑफ डाउट्स देता है कोर्ट। नाउ वेरिएशन इन एक्सटेंट ऑफ ट्रूथ, किस हद तक सच में वेरिएशन हो सकता है। तो फ्रॉड के केस में क्या है, फ्रॉड के केस में आप जानते बूझते कि ये झूठ है, तब भी सच बोल रहे हो, उसको सच बना रहे हो, तो ये इस हद तक झूठ है जहां आपको मालूम था कि ये बात गलत है लेकिन तब भी आप उसको सच बोल रहे हो। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में आपको मालूम नहीं था कि वो झूठ है, तब आप उसको सच बोल रहे हो, सच मानते हुए उसको सच बोल रहे हो, एंड दैट इज द डिफरेंस इन द एक्सटेंट ऑफ ट्रूथ, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, झूठ दोनों ही केसेस है, लेकिन यहाँ जानबूझ करके आप झूठ को सच बना रहे हो, और यहाँ पे आप जानबूझ कर नहीं कर रहे हो, सच को ही सच बोल रहे हो, क्योंकि आपको भी पता नहीं है कि सच कुछ और है। करेक्ट?
यस मैम। गॉट इट। क्लेम, क्लेम मैंने बता ही दिया है कि आपको फ्रॉड के केस में तीनों रेमेडीज है, तीनों तरीके के सॉल्यूशन है। आप इवन डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो अलोंग विद ऑल दो बोथ रेमेडीज। और मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में आप सिर्फ डैमेजेस नहीं क्लेम कर सकते हो, या तो कैंसिल कर लीजिए कॉन्ट्रैक्ट या फिर उसको न्यूट्रलाइज करके वापस से परफॉर्म करने के लिए बोलिए पार्टी को। ठीक है। वॉइडेबल, वॉइडेबल कब है ये? अच्छा, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल इवन इफ द ट्रूथ कैन बी डिस्कवर्ड इन नॉर्मल डिलीजेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फ्रॉड के केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता है अगर आपको ऐसा लगे कि जो भी सच है, हाँ नॉर्मल जो सच है वो भी अगर लगे कि नहीं ये नहीं हो सकता है, तो भी आप उसको क्या मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकते हो। जरूरी नहीं कि इसको प्रूफ करना पड़े। फ्रॉड एक बार प्रूफ हो गया तब आप उसको कभी भी, हाँ मैम पर वॉइडेबल तो वो होता है ना जिसमें इंटेंशंस पहले क्लियर होती है, जो एब इनिशियो करके बताई थी आप। हाँ, एब इनिशियो मतलब ये नहीं, वो वाइड होता है, वो एब इनिशियो वाइड होता है। तो सी ये जो चारों केसेस है ना वो वाइडेबल होगा, माइनॉरिटी को छोड़ करके। माइनर के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एब इनिशियो वाइड होता है, यानी उसको किसी के ऑप्शन पे वाइडेबल नहीं होना है। दैट इज वाइड, मतलब वो किसी भी तरीके से वैलिड नहीं हो सकता। बट दीज कैन बी वैलिड, क्योंकि जो दूसरा पार्टी है, जो अग्रिव पार्टी है, डिफ्रॉडेड पार्टी है, जिसके साथ गलत हुआ, वो अगर कुछ बोलेगा ही नहीं तो फिर वो वैलिड की तरह कोर्ट कैसे समझ में आएगा कोर्ट को कि आपके साथ कुछ गलत हुआ? अगर आपको वो सब कुछ मंजूरी है तो फिर वो वैलिड की तरह प्रोसेस होता जाएगा, एग्जीक्यूट होता जाएगा। समझ में आया तोशी? यस मैम, यस और मैम। मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में क्या, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइडेबल इफ द ट्रूथ कैन बी डिस्कवर्ड इन नॉर्मल डिलीजेंस। अगर आपको लगता है कि जो सच मतलब मिसरिप्रेजेंटेशन आपको पता, इवन अगर फ्रॉड का जरा सा भी हिंट आपको मिलता है ना कि ये फ्रॉड हुआ आपके साथ, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में क्या है कि आप उसको तुरंत से ही कैंसिल नहीं कर सकते हो। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है और अगर अगर उसको एग्जीक्यूट करना चाहता है तो आप उसको एग्जीक्यूट करने दोगे आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अब एक और बचा है, फ्री ऑफ कंसेंट में। चार तो मैंने बताई था तुमको कि चार चीज से फ्री होना चाहिए। एक वो मिस्टेक भी है, मिस्टेक मतलब गलती से, ठीक है ना, गलती से मिस्टेक हो गया, राइट। तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हो कि ये मिस्टेक ऑफ लॉ भी अगर है तो कुछ केसेस में वो वाइडेबल या वैलिड हो सकता है और कुछ केसेस में वो वैलिड बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो मिस्टेक भी एक एलिमेंट है फ्री कंसेंट का, यानी एनी कंसेंट शुड बी free of misrepresentation, coercion, fraud and undue influences as well as mistake। मिस्टेक से भी उसको फ्री होना पड़ेगा तभी वो अच्छा ठीक है, कैसे मैं मिस्टेक, तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, उस तुम समझ जाओगे कि कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए मिस्टेक से भी फ्री होना चाहिए। सपोज करो हमारे घर पे कोई गाय है, और मैं वो गाय बेचना चाहता हूँ, मुझे पैसे की जरूरत है, ठीक है। या फिर गाय छोड़ो, बहुत पुराने जमाने की बात हो गई, गाड़ी का करते हैं, ठीक है ना। कार है मेरे पास एक और मुझे कार बेचना है, ठीक है। तो मैं आपसे कहीं मिली, आपके घर जाके मिली, आपसे बातचीत की और मैंने बोला कि मेरे पास जो कार है जो भी है, ठीक है ना, स्कॉर्पियो है, कुछ भी है, ठीक है ना, तो मैं तुम्हें बेचना चाहती हूँ। तो क्या हुआ, हम लोगों ने कहा कि दो, ठीक है 2.5-3 लाख में मैं ले लूंगा, चलो 3 लाख अमाउंट फिक्स हुआ, हम दोनों 3 लाख में, मैं भी देने के लिए तैयार और तुम भी लेने के लिए तैयार। अभी मुझे नहीं पता कि वहां घर पे मेरे कुछ चोर उचक्के आ गए थे, कुछ बदमाश आ गए थे और उन्होंने क्या किया, कार को चले गए लेकर के, चोरी हो गया, ठीक है ना, कार मेरा चोरी हो गया। मीन वाइल मैं यहाँ बातें कर रही हूँ, वहां से कोई उठा के ले गया। अभी क्या हुआ कि ये तो मिस्टेक है ना, ये तो ना मिसरिप्रेजेंटेशन है, ना फ्रॉड है, ना कोर्शन है, ना आपके साथ कोई जबरदस्ती है। ये तो मैं जब आई थी तो घर पे लगा हुआ था, अभी जाती हूँ तो पता चलता है कि चोरी हो गया। ऐसा हो सकता है, आग लग सकती है, उसमें कुछ भी हो सकता है जो नहीं होना चाहिए और वो चीज खत्म हो गया। अब गलती से हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया है, लेकिन चूंकि सब्जेक्ट मैटर खत्म हो गया है और ये ना मैंने जानबूझकर, मैंने आपको झूठ बोला ना आपने इसको जानते हुए एक्सेप्ट किया, तो ये मिस्टेक का एलिमेंट यहाँ पे आ गया। और अगर मिस्टेक से भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो भी वो वैलिड नहीं होगा। एक तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया, और एक और तुम लोग एग्जाम्पल याद करो जहां में हमने कहा था कॉन्सेंसस एड इडम। कॉन्सेंसस एड इडम भी कहीं ना कहीं मिस्टेक की ही बात है कि मेरे पास दो गाड़ियां हैं और मैं कोई एक गाड़ी बेचना चाहती हूँ, लेकिन मैं जो गाड़ी बेचना चाहती हूँ तुम्हें वो नहीं खरीदना, तुम्हें कोई दूसरी गाड़ी खरीदनी है जो मैं नहीं बेचना चाहती हूँ। तो ये मिस्टेक हो सकता है अंडरस्टैंडिंग में दोनों पार्टी के, और वो मिस्टेक के कारण भी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो क्या हो गया, वैलिड नहीं हुआ,
वॉइड हो गया। अभी समझ में आया, ये मिस्टेक का एलिमेंट है, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को मिस्टेक से भी फ्री होना चाहिए। देखते हैं 20, 21, 22 टॉक्स अबाउट मिस्टेक। तो मिस्टेक जो है वो दो तरीके का मैम होता है। इसमें लॉस को क्लेम कर बस बोलो अक्षय। मैम इसको में लॉस को क्लेम कर सकते हैं क्या? क्या कर सकते हैं? लॉस कंप्लेन। लॉस को क्लेम कर Yes, सकते ma'am. हैं बोल रहे हैं। नहीं नहीं लॉस नहीं, को इसमें क्लेम कोई कर लॉस सकते को हैं क्लेम क्या? नहीं करोगे, क्योंकि इसमें तो आपको तुरंत ही पता चल गया ना कि वो गाड़ी जल गई या वो गाड़ी को चोर उठा के ले गया, राइट। अब वो गाड़ी Yes, है ma'am. नहीं, तो आपने तुरंत पता चल जाएगा, तो आपको वो तुरंत ही दे देगा पैसा वापस, आपका रख नहीं लेगा। अगर रख लेगा तो आप क्लेम करिएगा, लेकिन वो तो तुरंत ही दे देगा आपको वापस एडवांस Okay, अमाउंट, ma'am. क्योंकि उसको पता है कि वो जो सब्जेक्ट मैटर था जिसपे हमने कॉन्टैक्ट किया था वो ही नहीं रहा, तो हमारा खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो इसमें कुछ क्लेम करने की जरूरत नहीं है। Okay, ma'am. अक्षय, चलो आगे देखेंगे। आगे इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के केसेस हैं, तो कहीं कहीं चेंजेस रहेगा, ठीक है ना, जब केसेस को देखेंगे। ये केसेस समझने के लिए मैं आपको सीधा डायग्राम पे ले चलती हूँ। यहाँ पे क्या है, सेक्शन 20 वेयर बोथ द पार्टीज, ठीक है। ये जो मिस्टेक होता है वो दो तरीके का होता है। कैसे? बायलैटरल और यूनिलैटरल। यूनिलैटरल मिस्टेक मतलब किसी एक पार्टी से गलती हो रही है, किसी एक पार्टी के समझने में गलती हो रही है, बताने में गलती हो रही है, जो भी हो रही है, वो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, यूनिलैटरल मिस्टेक कहलाएगा। और बायलैटरल जब दोनों ही पार्टी ने कुछ ना कुछ समझने में गलती कर दी, तो बायलैटरल हो जाएगा। दिस सेक्शन 2 टॉक्स अबाउट बायलैटरल मिस्टेक where both the parties to an agreement are under a mistake as the matter of fact. matter of fact मतलब जिस चीज को लेकर के, ये सिस्टम है, ये मोबाइल है, कहीं गाड़ी है, कहीं घोड़ा है, कहीं घर है, कहीं गाय है, वो गाय that become the subject of the contract, उसी को तो लेना देना है ना। हाँ, तो जब सब्जेक्ट मैटर को लेकर के, जब मैटर ऑफ फैक्ट को लेकर के दोनों ही पार्टी के बीच में कुछ गलती हो गई हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, तो आप क्या बोलोगे कि दोनों बायलैटरल मिस्टेक हुआ, दोनों ही पार्टीज का मिस्टेक है ये, और उस मिस्टेक उसको आप वाइड, वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल हेयर इट इज गिवन कि एक्स एग्रीज टू सेल अ काउ टू वाई। एक्स वाई को बोलता है कि मैं अपनी गाय आपको बेच दूंगा, एंड सब्सिक्वेंटली बाद में उसको पता चलता है कि जिस गाय का डील करके वो आया है वो गाय मर गई, अब वो बची ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होगा, नो वन वाज अवेयर अबाउट द फैक्ट, और किसी को इस बारे में जानकारी नहीं थी, राइट। किसी को इस बारे में जानकारी नहीं थी, ना एक्स को ना वाई को, कि उनकी गाय मर गई, और उन्होंने यहाँ पे डील कॉन्ट्रैक्ट साइन तो कर लिया, बातें पक्की तो कर ली, लेकिन अब वो गाय उसको चूंकि दे नहीं सकता है, तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। क्लियर? डायग्राम देख लो, पता चल जाएगा मिस्टेक के अंदर कितना पढ़ना है। मिस्टेक दो तरीके का होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे आपको। मिस्टेक ऑफ फैक्ट मतलब क्या हुआ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट मतलब जो फैक्ट है, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर है उसको लेकर के, उसको समझने में, उसके प्राइस को समझने में, उसके आइडेंटिटी को समझने में, उसके क्वांटिटी और क्वालिटी को समझने में आपसे गलती हुई है। हो सकता है ये गलती, तोसी जागो, ये गलती हो सकती है, ठीक है। तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया, और इतना बोरिंग नहीं है ये लेक्चर तोशी। हाँ, उसके बाद दूसरा क्या है, यूनिलैटरल। दूसरा क्या है, मिस्टेक, मिस्टेक बायलैटरल हो सकता है, मिस्टेक यूनिलैटरल हो सकता है, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। एक मैंने ऊपर ही लिखा है मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब लॉ के बारे में आपको नॉलेज नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई हम लोग यहाँ से कहीं जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, हमें नहीं पता वहां पे कौन से ट्रैफिक पे कौन से कोई ट्रैफिक रूल नहीं पता है, ठीक है ना। हो सकता है ना दूसरे कंट्री का ट्रैफिक रूल हमको नहीं पता है, और हम दूसरे जगह का, दूसरे कंट्री का ट्रैफिक रूल हमको नहीं पता है, और हमने क्या किया कि कुछ ट्रैफिक रूल्स ब्रेक कर दिए, तो क्या हुआ, ये मिस्टेक ऑफ लॉ हुआ ना। लॉ नहीं समझने के कारण आपने वो गलती कर दी, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उससे आजादी मिल जाएगी। अगर लॉ ब्रेक किया है तो आपको वो कीमत चुकानी पड़ेगी, जो भी वहां चालान रहेगा वो तुम्हें जमा करना पड़ेगा। इसका आपको फ्रीडम नहीं मिलता है कि आपको नहीं पता यहाँ का लॉ तो आपको मैंने छोड़ दिया। समझ में आया? तो अभी छोटा छोटा बता रही हूँ, धीरे धीरे डिटेल में जाएंगे तो बताऊंगी। तो मिस्टेक ऑफ लॉ, लॉ की जानकारी नहीं है, लॉ के बारे में कुछ आपको नहीं पता है, तब आपसे गलती हुई, दैट कम्स अंडर मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट यानी कि जिस चीज पर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसके बारे में नहीं पता, इसके क्वांटिटी के बारे में नहीं पता, कलर के बारे में नहीं पता, प्राइस के बारे में गलत जानकारी है। कौन बात कर रहा है? म्यूट करो। मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ कि आप खुद समझ लेंगे, समझदार को इशारा ही काफी है, लेकिन अब मुझे लगा कि बोलना पड़ेगा।
म्यूट कर लीजिए आप, ठीक है ना, क्योंकि आप ऐसे भी किसी और चीज में बिजी हैं। नाउ बायलैटरल मिस्टेक और यूनिलैटरल मिस्टेक, ये समझ में आया फैक्ट? और मैम एक और फैक्ट फिर से बताइए। ठीक, फैक्ट का मतलब हुआ कि जो भी तुम सामान, जैसे कि गाय वाले एग्जांपल में, गाय आप खरीदने जा रहे हैं तो गाय अब एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो उसके एग्जिस्टेंस के बारे में आप दोनों में से किसी को नहीं मालूम था, पार्टी एक्स और वाई के को किसी को भी नहीं मालूम था, तो ये उसके एग्जिस्टेंस से रिलेटेड मिस्टेक हुआ। तो गाय के एग्जिस्टेंस यस से मैम। रिलेटेड, यानी जिस सब्जेक्ट मैटर पे तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, सपोज करो कि ये मोबाइल पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इस मोबाइल को बेचने खरीदने की बात कर रहे हैं। अब ये मोबाइल ही मेरा खराब हो गया, ठीक है ना, किसी पिक पॉकेटिंग हो गया, चोरी हो गया, ठीक है, कहीं गिर गया मेरे जेब से, अब ये नहीं रहा, तो एग्जिस्टेंस नहीं रहा, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया लेकिन मैं दे नहीं सकती हूँ, एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया। आइडेंटिटी, आप मैंने मेरा ये है क्या MI फोन और आपने इसको एप्पल समझ लिया, राइट, तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, राइट। तीसरा है मिस्टेक रिगार्डिंग टाइटल। अच्छा, टाइटल मतलब ओनरशिप होता है, तो ओनरशिप में अगर कोई मिस्टेक हो गया, ये मोबाइल ही मेरा नहीं है, ठीक है ना, एक्चुअली इसको खरीदा था मेरे भाई ने और उसने अपने ही नाम से खरीदा था, बस मुझे यूज करने के लिए दिया था, लेकिन मैं ये तुम्हें बेच रही हूँ, तो यहाँ क्या हो गया, टाइटल मेरा नहीं है, आई कैन नॉट एग्जीक्यूट दिस, मैं आपको ये बेच नहीं सकती, तो ये भी क्या मिस्टेक हुआ, मुझे नहीं मालूम था, मुझे लगा था मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया है तो मेरे ही नाम से दिया होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था, राइट। तो अब मुझे भी नहीं मालूम था, ऐसा नहीं है कि मैं फ्रॉड कर रही हूँ तुम्हारे साथ या किसी के साथ, नहीं मालूम होते हुए मैं इसको देना चाह रही थी, एंड लेटर ऑन आई कम टू नो, जब डॉक्यूमेंट देखा तो पता चला कि इसका ओनरशिप मेरे नाम से नहीं है, इसका टाइटल मेरे नाम से नहीं है, तो मैं ये नहीं कर सकती। ऐसा केस हो सकता है, हो सकता है, यस मैम। मोबाइल को छोड़ दो, गाड़ी ले लो, घर ले लो, ऐसा किसी भी केस में हो सकता है ना। हाँ, Yes, तो ma'am. ये मिस्टेक ऑफ यस टाइटल हो मैम। गया, यस मैम। यानी उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड किसी तरीके का गलती हो रहा है तो उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट बोलेंगे, ठीक है ना। तथ्य में जो सब्जेक्ट मैटर है उसके तथ्य में किसी तरह की गलती हुई तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगा। मिस्टेक ऑफ लॉ, लॉ को नहीं जानते हुए आपने कोई गलती कर दी तो मिस्टेक ऑफ लॉ होगा। लॉ, अपने कंट्री का लॉ आपको नहीं पता था और इसलिए आपसे गलती हो गई तो भी वो मिस्टेक। अभी देखो ना कितने ज्यादा वो ट्रैफिक पुलिस लोगों को पकड़ रहे हैं ना, कुछ ना कुछ यस चीज के मैम। लिए, और बहाने बनाते हैं कि अच्छा ये जल्दीबाजी में हो गया, अच्छा ये मुझे मालूम नहीं था, इस बार छोड़ दीजिए मैं आगे से करूंगा, तो कोई रिबेट नहीं मिलेगा आपको, चालान कटेगा ही कटेगा। नहीं मालूम था तो आज मालूम कर लीजिए, आगे से आप नहीं करेंगे, राइट, यही हो सकता है। तो ये मिस्टेक ऑफ यस मैम। अपनी कंट्री का लॉ नहीं समझने के कारण आपको गलती हुआ तो भी आपको देना पड़ा। मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, जब मैंने बोला कि फॉरेन कंट्री में जाते हैं और वहां की किसी चीज के बारे में नहीं पता है और आप वो काम कर लेते हैं तो भी क्या होता है, वो भी वाइड नहीं हो सकता, उसको भी आप छोड़ नहीं सकते, आपको उसको भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, यानी जो भी पेनाल्टी है वो भरना पड़ेगा। एंड मिस्टेक ऑफ प्राइवेट राइट, वो भी बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये मैम वॉइड क्यों नहीं हो सकता, इन सब में तो इंटेंशंस तो क्लियर ही है ना। बताती हूँ क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है ना, आगे चल के बताती हूँ कि क्यों नहीं हो सकता, कहाँ कहाँ पे नहीं हो सकता। जैसे कि आप ये नहीं देखो, ये एक्सक्यूज आप नहीं दे सकते हैं तोशी कि मुझे ये ट्रैफिक रूल्स नहीं मालूम था, मुझे किसी ने बताया नहीं कि ग्रीन रेड सिग्नल पे रुकना होता है। अगर आप ये बोलेंगे भी तो भी अगर आपकी क्या आपने यू हैव ब्रोकन लॉ, ठीक है ना, और Yes. आपने कहा कि मुझे नहीं मालूम था, तो भी वो बोलेगा कि अब आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, मीन्स कि अब आपको ये चालान का पैसा जमा करना पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए वाइड नहीं है, क्योंकि आपके नहीं जानने से लॉ नहीं बदल जाता, आपको जानना चाहिए था। समझ में आया? इसलिए भी होगा कि अगर गाड़ी चला रहे लोग तो लाइसेंस में तो पहले से अप्लाइड होता है कि सारे रूल्स आपको पता है, उसमें एग्री हम लोग करते हैं इस वजह से। करेक्ट, तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए था। आपका ये बोलना कि आई डोंट नो, ऐसा हो सकता है कि आप नहीं जानते हैं, लेकिन इसके कारण आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा इवन इफ नोइंग द अदर केसेस, राइट। एक एग्जांपल आगे और दूंगी तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मिस्टेक, अभी ये समझ में आया कि बायलैटरल मिस्टेक दो तरीके का होता है। पहले तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट दो तरीके का होता है, एक बायलैटरल और एक यूनिलैटरल। यूनिलैटरल। ओके, अब बायलैटरल मिस्टेक में क्या है, तो ये सब्जेक्ट मैटर, एक तो है मिस्टेक
ये दो भाग में फिर से बांटा हुआ। एक है मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर, यानी कि सब्जेक्ट मैटर को लेकर के, यानी कि जो जिस चीज पर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस चीज को लेकर के कोई गलती हो गई, कोई कंफ्यूजन हो गया, तो एक ये हो सकता है। और एक हो सकता है मिस्टेक एज टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी एक हो गया कि उस चीज को आप कर ही नहीं सकते हैं, जैसे लीगल इम्पॉसिबिलिटी हो गई या फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी। फिजिकली उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है, जैसे हम लोगों ने कहा था ना कि गाड़ी में का एक्सीडेंट हो गया, तो अब उस जो गाड़ी खत्म हो गई उस गाड़ी को मैं नहीं दे सकती हूँ तुम्हें, तो इम्पॉसिबल हो गया ना, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी हो गया, क्योंकि उस सामान का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, तो आई कैन नॉट एग्जीक्यूट। तो ये मिस्टेक एज टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी ये दो तरीके का हो सकता है, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कोई गलती हो गया, या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूशन इम्पॉसिबल हो गया। इम्पॉसिबल दो कारण से हो सकता है, या तो वो फिजिकली अवेलेबल ना हो अब वो प्रोडक्ट, या फिर लीगल कोई लॉ चेंज हो जाए, जैसा कि हमने देखा था अल्कोहल वाले केस में, राइट, लॉ चेंज हो गया और अब हम इसको डिमोनेटाइजेशन भी, डिमोनेटाइजेशन भी। तो इन केसेस में हमने देखा था कि अब ये लीगल नहीं रहा, तो अब आप क्या कर सकते हैं कि ये इम्पॉसिबल हो गया। ये बायलैटरल मिस्टेक्स के ये 2 टाइप्स हैं, और यूनिलैटरल मिस्टेक में अगेन 2 है, आइडेंटिटी ऑफ पर्सन और नेचर ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। धीरे धीरे सब पे चलेंगे, यानी कि ये थोड़ा लंबा रहा है, ये तो तुमने देख लिया होगा, इसमें बहुत सारे टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है, अभी टाइम है क्या हमारे पास, या मैं पहले अटेंडेंस बना लूं? अटेंडेंस बना लीजिए पहले मैम। अटेंडेंस मैम पहले। आई नो, नहीं तो तीसरी बार भी ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं देखती हूँ कि किसका किसका ऑन है, मैं उसी का अटेंडेंस बनाऊंगी। सभी ऑन कर तो लेंगे सबका ऑन हो जाएगा। अभी। वही तो, सभी का ऑन हो जाएगा। थोड़ी सी ईमानदारी रखो। 1 मिनट। मैं थोड़ा रुक रुक कर बोलूंगी, ठीक है ना, रोल नंबर, लेकिन वो बार बार रिपीट मत करना कि हाँ 35, यस मैम 35, यस मैम 34, ऐसे नहीं, ठीक है ना। मैं रुक रुक कर बोलूंगी, आपको पूरा टाइम मिलेगा बोलने का। चलो, 1 2 3 4 Yes, ma'am. 5 6 Yes, ma'am. 7 1 मिनट, थोड़ा गलती हो गया। हाँ, अब बोलिए। 1 1 2 3 4 नहीं है अभी। 5 Ma'am, 4 है. 5 6 Yes, ma'am. 7 8 9 Yes, ma'am. 10 Yes, ma'am. 10. 11 12 Yes, ma'am. 11. 12 13 Yes, ma'am. 14 15 16 Yes, ma'am. 17 Yes, ma'am. 18 Yes, ma'am. 19 Yes, ma'am. 20 Yes, ma'am. 21 Yes, ma'am. 22 23 Yes, ma'am. 24 Yes, ma'am. 25 26 Yes, 27 26 okay 27 Yes, ma'am. 27 no 28 Yes, ma'am. 29 Yes, ma'am. Ma'am, 30 28. हाँ हो गया है 30 Yes, ma'am. 31 32 Yes, ma'am. 33 Yes, ma'am. 34 Yes, ma'am. 34. 35 Yes, ma'am. 36 Yes, ma'am. 37
38, 39, 40, Present, ma'am. 40, Yes, ma'am. 41, 42, Yes, ma'am. 43, 44, Yes, ma'am. 45, 44. ठीक है, 44, Yes, 5, ma'am. 46, Yes, ma'am. 47, Yes, ma'am. 48, Present, ma'am. 49, 48, Present, ma'am. क्या नाम है तुम्हारा? 48, Ayushi Rai. ठीक है, करेक्ट। 49, 50, 51, Yes. Yes, ma'am. 51. 52, Yes, ma'am. 52. 53, Yes, ma'am. 53. 55, Ma'am, 55. ओके। 50 है क्या क्लास में? Yes, ma'am. ठीक है, डन। अभी बैच 2, 1, Yes, ma'am. 2, Yes, ma'am. 3, Present, ma'am. 4, Yes, 4, ma'am. 5, 4. done, 5, 6, Present, ma'am. 7, 7, 8, 9, Present, ma'am. 10, 11, 12, Present, ma'am. 12 कहाँ है? Yes, ma'am. पूरा क्लास बंद करके, हाँ, वीडियो बंद करके। 13, पूरा क्लास न किए हैं मैम। 14, इसे क्या पर 14, 15, Present, ma'am. 16, 17, 16, ma'am. ठीक है, 17, उत्तम कुमार, 18, 19, 20, Yes, ma'am. 19. ओके, 20, Ma'am, 19. 20 हो गया, 19 बना दिया। 21, 22, 23, So yes, ma'am. 24, Yes, ma'am. 24. 25, Yes, ma'am. 26, 27, 28, Yes, ma'am. 29, 30, 31, 32, 33, 33, नहीं, 34, Yes, ma'am. 35, 36, 37, 38, 39, Present, ma'am. 40, 41, Yes, ma'am. 42. Okay, 41 is not there. 42, 43, 44, Yes, ma'am. 45, 46, Present, ma'am. 46, 47, 48, 49, 50, 51 and 52. ma'am. ठीक है, 52 है क्या? ठीक है, No, ma'am. हो गया, ठीक है। वापस से शेयर करती हूँ मैं स्क्रीन। ये समझ में आया? डायग्राम दिखा दिया मैंने आप लोगों को कि डायग्राम देख लीजिए कितने टाइप्स के मिस्टेक्स हैं।
अब मिस्टेक ऑफ लॉ को जो जैसे मैंने समझाया कि मिस्टेक ऑफ लॉ यानी कि इग्नोरेंट अबाउट द लॉ, यू आर नॉट अवेयर अबाउट द लॉ कि वहाँ का लॉ क्या है, वो अपने कंट्री का हो या कहीं का भी हो, वहाँ का लॉ क्या है, और किसी लॉ के नहीं जानने की वजह से अगर कोई गलती होती है तो वो भी वॉइड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल टाइम बार्ड लोन या टाइम बार्ड डेट, इसका क्या मतलब होता है? कोई लोन जो 5 साल 7 साल 10 साल तक के लिए है, सपोज करो, कभी कभी कुछ लोन्स ऐसे होते हैं जो अगर आप लोगों ने आपने 10 साल के अंदर रिकवर नहीं किया या आपने वापस आपको नहीं मिला तो 10-15 साल के बाद वो क्या हो जाता है? डेड हो जाता है, डेड लोन हो जाता है, टाइम बार्ड लोन हो जाता है। ऐसे लोन्स को टाइम बार्ड लोन बोलते हैं जो सर्टेन टाइम के बीत जाने के बाद यू कैन नॉट रिकवर इट फ्रॉम द पार्टी, ठीक है ना, जो लोनी से आप रिकवर नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं टाइम बार्ड लोन। अगर एक्स वाई के साथ किसी ऐसे उसको नहीं मालूम था, एरोनियस बिलीफ, कुछ गलती थी उसकी समझदारी में, उसके जानने में, और कोई लोन देता है जो लोन इंडियन लॉ ऑफ लिमिटेशन, इंडियन लॉ ऑफ लिमिटेशन अगेन अदर एक्ट है लेकिन वो यहाँ पे वैलिड है, इंडियन लॉ ऑफ लिमिटेशन के हिसाब से ये जो अमाउंट है इस लॉ के हिसाब से आपको दिया जा रहा है और ये टाइम बार्ड है, यानी 10 से 15 साल तक में अगर आपने नहीं रिकवर हुआ तो वो आपका लोन चला गया, वो वापस से आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। इस तरीके के लोन में एंटर किया, नाउ द कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू इज नॉट वॉइडेबल, यानी अब आप इसको रेसिंड नहीं कर सकते हैं, वॉइड नहीं, अब आप इसको एग्जीक्यूट करने से मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप बोलेंगे कि आपको पहले नहीं मालूम था कि इस तरीके का लॉ टाइम बार्ड लोन है, ये लोन टाइम बार्ड लोन है, ये नॉलेज मुझे पहले नहीं था इसलिए मैंने आपको ये लोन दिया था। ये बोलते हुए भी आप क्या कर सकते हैं कि इसको अब रेसिंड नहीं कर सकते हैं, अब इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ये मिस्टेक ऑफ लॉ था। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, सिंपल, मिस्टेक ऑफ फैक्ट मीन्स एन एरर रिलेटिंग टू सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जिस चीज पर, जिस सब्जेक्ट पर, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में ही क्या है, कोई ना कोई एरर है, कोई उसके समझदारी में, उसके समझने में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसका प्राइस नहीं सही से समझ में आया, उसकी क्वांटिटी सही से नहीं कोट है, तो इसको हम बोलेंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट पहले ही हमने देखा था दो तरीके का होता है, बायलैटरल मिस्टेक और यूनिलैटरल मिस्टेक। बायलैटरल मिस्टेक जहाँ पे दोनों ही पार्टीज द्वारा कुछ ना कुछ सब्जेक्ट मैटर को लेकर के समझने में गलती हुई है। यूनिलैटरल मिस्टेक जहाँ पे यूनिलैटरल मिस्टेक बोलते हैं कि किसी एक पार्टी द्वारा वो गलती हुई हो और वो जो प्रॉब्लम है वो या तो उसकी पॉसिबिलिटी टू परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया है अब, क्योंकि कभी कभी उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है या फिर लीगल कोई रूल चेंज हो गया और आप उसको एग्जीक्यूट करना पॉसिबल नहीं है, दोनों वजह से उसकी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी है, तो उसको हम यूनिलैटरल मिस्टेक में डालते हैं, उसको बाद में पढ़ेंगे। बायलैटरल मिस्टेक समझ में आया क्या है? बायलैटरल मिस्टेक दोनों पार्टी, सबसे पहले बायलैटरल मिस्टेक का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? द मिस्टेक मस्ट बी कमिटेड बाय बोथ द पार्टीज। A contract can only be void when mistake is committed by both the parties। अगर दोनों ही पार्टीज द्वारा ये गलती हुई है, समझ में आया, तभी वो मिस्टेक क्या हो सकता है? voidable हो सकता है, void हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। सेक्शन 22 says that a contract is not voidable merely because it was caused by one of the parties to it being under a mistake। दोनों पार्टी में से किसी एक पार्टी से सिर्फ गलती हुई है, दूसरा पार्टी बिल्कुल क्लियर है, उसको कोई गलती नहीं हुई है, तो वो voidable नहीं हो सकता है, ठीक है, तो वो वाइड नहीं हो सकता है, क्योंकि बायलैटरल मिस्टेक के लिए दोनों ही पार्टी द्वारा कुछ ना कुछ समझने में, समझाने में, बताने में गलती होनी चाहिए। क्लियर? समझ में आया? एग्जाम्पल, 8 अप्रैल को एक्स और वाई एग्री करते क्या चीज में? देखो कोई सामान है जो जापान से कोलकाता आ रहा है, ठीक है ना, और वो रास्ते में है, ठीक है ना, वो आ रहा है, शिपमेंट में है। 8 अप्रैल को यहाँ एक्स और वाई दो पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करता है कि जो भी आपका सामान आ रहा है मैं वो यहाँ पे कोलकाता पोर्ट पे खरीद लूंगा, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये डील हो गया, लेकिन बाद में पता चला उन दोनों में से किसी को नहीं मालूम था, जानबूझकर नहीं हुआ, दोनों ही पार्टी में से किसी को नहीं मालूम था, लेटर ऑन दे फाइंड द फैक्ट दैट 5 अप्रैल को ही वो शिप डूब चुका है समुद्र में, ठीक है ना, दैट शिप वाज ऑलरेडी संक। तो अब दोनों ही पार्टी नहीं जानते थे और तब उन्होंने 8 को एग्जीक्यूट करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो ये क्या हो गया? Now neither X nor Y were aware of it, the agreement was void। इस तरीके का एग्रीमेंट क्या होगा? void होगा, क्योंकि दोनों ही में से किसी को भी नहीं मालूम था और सब्जेक्ट मैटर खत्म हो चुका है, जो सामान को खरीदना बेचना था वो सामान ही डूब चुका है।
तो ये समझ में आया, पहला समझ में आया। यस Yes. मैम Yes. मिस्टेक ma'am. मस्ट बी रिलेटेड टू द मैटर ऑफ फैक्ट। ये मिस्टेक कैसा होना चाहिए, तो उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होना चाहिए, या तो उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, आइडेंटिटी, टाइटल, कुछ भी मिस्टेक हो, लेकिन उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होना चाहिए। कुछ भी पेरिफेरल कोई मिस्टेक है, ठीक है ना, आजू बाजू का कोई मिस्टेक है तो नहीं चलेगा। उस सामान से, जिस सामान पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिस प्रॉपर्टी पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड होना चाहिए ये मिस्टेक, राइट। दोनों एसेंशियल फीचर्स हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट के।